वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का जो है क्या मैथ्स का चैप्टर। ठीक है, देखो क्लास 11th का हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं आज, जो कि चैप्टर 1 है क्या हमारा, अध्याय 1 है समुच्चय। देखो अभी तक हम लोग ने क्या किया था, क्या कर रही थी मैं, क्लास 12th का पढ़ा रही थी। आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 जिसमें चैप्टर 1 है, क्या नाम है इसका, समुच्चय। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, समुच्चय होता क्या है, किसको बोलेंगे हम लोग, समुच्चय। ठीक है, अध्याय 1 है समुच्चय, वो होता क्या है यहाँ पे देखो, समुच्चय किसको बोलेंगे, समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, कोई भी वस्तु हो गया, संख्या हो गया या कोई भी शब्द हो गया, उसका एक सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह मतलब क्या, कलेक्शन। ठीक है, संग्रह मतलब होता है कलेक्शन, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, सबके लिए सही हो। इसका क्या करना चाहिए, उस सारे शब्द का, संख्या का क्या कर लेते हैं हम लोग, एक ग्रुप बना लेते हैं। सबके लिए सही होना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, जो अगर मैं इसको बोल दी तो ये सबके लिए सही हो। जैसे कि हम लोग क्या बोल देंगे, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या जो है सबके लिए सेम होता है। क्या आएगा यहाँ पे देखो, प्राकृत संख्या का समुच्चय बोल रहा है, मतलब कि क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 पूरा अनंत तक आएगा, वो इन्फिनिट तक आएगा। तो ये जो है मेरे साथ साथ सबके लिए सही है ना, सिर्फ मेरे लिए तो सही नहीं है। मतलब ऐसा हम लोग जो बोले, ऐसा कलेक्शन बनाए जो अगर क्या होने चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए सत्य होने चाहिए। मतलब अगर जो उसको पढ़े तो वही चले, कोई उसको चेंज ना कर पाए, और वो चेंज होना भी नहीं चाहिए ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि वो एक समुच्चय है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक संग्रह में होने चाहिए, एक कलेक्शन होने चाहिए, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय, ये कहलाता है समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स, इंग्लिश में आएगा सेट्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट्स। देखो परिभाषा क्या आएगा, परिभाषा, परिभाषा क्या बोलेंगे, किसी वस्तु, संख्या, राशि या और शब्दों के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। मतलब कि क्या होनी चाहिए, कोई भी वस्तु लो, संख्या लो, राशि लो या फिर कोई भी शब्द ले लो, वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं उसको बोल दी कि ये है तो है, मतलब वो होना ही चाहिए, कोई दूसरा आदमी आकर उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका समुच्चय। और वो हमेशा क्या होने चाहिए, एक कलेक्शन में होने चाहिए, एक संग्रह होने चाहिए, और वो सुपरिभाषित होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय। जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी के, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मतलब कि क्या, इंग्लिश में जो आते हैं वॉवेल्स, उसका अगर हम लोग बनाए कलेक्शन, वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू जो है वो सबके लिए सत्य है ना, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। ठीक है, क्या है ये, सबके लिए सत्य है। वॉवेल बोले तो सब लोग यही बताएंगे, 5 होता है, कौन कौन सा, ए ई आई ओ यू। तो इसको अगर मैं क्या करूं, एक कलेक्शन, एक क्या कर दूं, इसको संग्रह में बना दूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, समुच्चय बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे संख्या आएंगे, वो आएंगे आपको क्या, समुच्चय। देखो उदाहरण के लिए क्या लिखेंगे, उदाहरण जैसे अंग्रेजी के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या स्वरों का संग्रह बोलते हैं अभी। ठीक है, अभी क्या बोलती हूँ, स्वरों का संग्रह कैसे बनेगा, क्या क्या होता है, ए ई आई
ओ यू। अब ए ई आई ओ यू जो है वो सभी के लिए सत्य है, ये कोई चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये पूरा क्या है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो है वो एक समुच्चय है। लेकिन ध्यान देना, समुच्चय को हमेशा क्या होने चाहिए, हर एक एलिमेंट्स के साथ कॉमन लगने चाहिए, और इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से शो करते हैं। समुच्चय हमेशा क्या होने चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर लिखाना चाहिए, और हर एक एलिमेंट्स इसके अंदर के जो सारे होते हैं ना, नंबर्स बोलो या संख्याएं बोलो या शब्द बोलो, वो क्या आने चाहिए, उसमें हर एक एलिमेंट्स के साथ होनी चाहिए कॉमा। ठीक है, एक लिखे फिर कॉमा, फिर एक लिखे फिर कॉमा। और समुच्चय को हम लोग दर्शाते हैं क्या, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, ए से दर्शा दो, बी से दर्शा दो, तो ए इक्वल्स टू, लेकिन हमेशा क्या होने चाहिए, यहाँ पे इसका बड़े अक्षर से ही दर्शाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर से ही इसको हम लोग शो करेंगे, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से शो होगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ स्मॉल लेटर ये। ठीक है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स है वो हमेशा स्मॉल लेटर में आता है। और क्या होने चाहिए, सेट्स जो है वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्या कि ये जो है वो सेट है। तो ये तो हो गया एक उदाहरण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं क्या आना चाहिए कि संसार के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्लेयर्स का संग्रह बोलेंगे ना, क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह बोलूं, तो क्या ये समुच्चय होगा, क्या ये सुपरिभाषित है, संसार के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, ऐसे बोलूं तो क्या ये यहाँ पे समुच्चय है क्या? नहीं, क्योंकि अगर संसार के लिए बात कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ मेरे हिसाब से कोई अलग होगा, आपके हिसाब से कोई अलग होगा, कोई तीसरा पर्सन आएगा उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का संग्रह जो है वो अलग अलग होगा, है ना। तो वहां पे तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या है, वो सबके लिए सत्य नहीं होगा, क्योंकि वो सुपरिभाषित नहीं है। ऐसा हमको संख्या लेना है जो कि सबके लिए सत्य हो, सुपरिभाषित हो, और उसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो जो है वो एक समुच्चय है। जैसे कि ये हो गया समुच्चय। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसमें समुच्चय, ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे लिखेंगे सभी दस से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो क्या लिखा हुआ है, सभी 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्या वो भी 10 से कम, क्या क्या आएगा यहाँ पे, देखो क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये होंगे सभी विषम प्राकृत संख्या। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, और इसको एक नाम दे देते हैं बी। बी इक्वल्स टू आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, सभी 10 से कम विषम प्राकृत संख्या का संग्रह। तो देखो विषम प्राकृत संख्या बोले हैं, वो भी कहाँ, 10 से कम, क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इसके अलावा और कोई भी हो सकता है क्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या? नहीं, ये वेल डिफाइंड है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो क्या है, एक समुच्चय है, क्या है, एक सेट्स है। ठीक है, इतना आ गया। देखो ये हो गया आपका क्या, सेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो समुच्चय के यहाँ पे दो प्रकार होते हैं, मतलब उसको हम लोग को डिफाइन करने के लिए क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप, और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। मतलब समुच्चय को हमको बताने के लिए दो विधि का यूज करते हैं हम लोग। पहला होता है कौन सा, रोस्टर रूप होता है, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है बताइए। इसमें हम लोग को 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन कौन सा जो है समुच्चय है या नहीं। यहाँ पे ध्यान देना है कि हर एक जो प्रश्न दिया है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, सभी के लिए सत्य होने चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो जो है वो समुच्चय है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भारत के 10
सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या यहाँ पे ये सत्य है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या यहाँ पे ये समुच्चय है? अब भारत का बोला है, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो यहाँ पे देखो अगर मैं चॉइस करूं तो मेरे हिसाब से अलग होगा, आपके हिसाब से अलग होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो जो है वो समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। 10 प्रतिभाशाली बोला हुआ है, कोई भी 10 आ सकता है, मेरे हिसाब से अलग आएगा, आपके हिसाब से अलग आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत, क्योंकि बोला क्या है भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये समुच्चय है क्या? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम नहीं, समुच्चय नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। उसके बाद दूसरा है 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखो 200 से कम सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय, ये जो है वो पूरा वेल डिफाइंड है क्योंकि हम लोग को पूरा क्या बोला हुआ है, 200 से कम सभी प्राकृत संख्या का समुच्चय। 1 से लेकर के 200 199 तक के जितने भी नंबर्स आएंगे वे सभी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो वेल डिफाइंड है, सभी के लिए सत्य है, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय है। यहाँ पे लिखेंगे है, क्या लिख देंगे, समुच्चय है, या फिर पूरा लिखो समुच्चय है, समुच्चय है, ये हो गया। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह। जैसे अभी हम उदाहरण में बताई थी क्रिकेट के लिए, वैसे ही हॉकी का लिखा हुआ है, तो क्या ये सत्य होगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह। क्या ये समुच्चय होगा? नहीं, ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है, समुच्चय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए सर्वश्रेष्ठ अलग अलग हो सकते हैं ना, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। अब है सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। सारे विषम पूर्णांकों का संग्रह, ये जो है वो क्या होगा, समुच्चय है, क्योंकि ये सभी के लिए क्या रहेगा, सत्य रहेगा, और ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये क्या होगा, समुच्चय है, समुच्चय है, ये आ गया। ठीक है, देखो इतना हो गया आपके उदाहरण, और कुछ उदाहरण है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बुक्स उठाना पड़ेगा, उसमें से कुछ उदाहरण देखिए और बनाइए। ठीक है, देखो इतना बता दिया। अब इसमें है कोई भी समुच्चय को हल करने के लिए 2 विधि है। सबसे पहले विधि है समुच्चय निर्माण के निम्न 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। देखो समुच्चय निर्माण के निम्न 2 विधियां, सबसे पहले है आपका रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सूचीबद्ध कीजिए, ऐसा करके भी आता है। ठीक है, रोस्टर रूप बोलेंगे या फिर इसको बोलते हैं सूचीबद्ध कीजिए। और दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो ये समझाते हैं कि रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है। रोस्टर रूप में क्या रहेगा, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। जो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं रोस्टर रूप का। अगर उदाहरण देखो रोस्टर रूप का, स्टेटमेंट के फॉर्म में कहने का मतलब शब्दों के रूप में देगा, इसको हमको क्या करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे बोल दिया क्या, जैसे अभी हम लोग ने उदाहरण लिया था, ये बोल सकते हैं कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब इसको हमको लिखना है किसमें, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, संख्या के रूप क्या दिया है, शब्दों के रूप में दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे हम, 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब समुच्चय बोला है, नाम देना पड़ेगा, हमेशा कैपिटल लेटर से देंगे,
और इसके एलिमेंट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा हमेशा। और 10 से कम सम संख्या बोला हुआ है, 10 से कम सभी सम संख्याओं का समुच्चय, सभी सम प्राकृत लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या क्या आएगा यहाँ पे, 2 4 6 8, 10 से कम हो गया, ये आ गया प्राकृत संख्या। और इसके एलिमेंट्स हमेशा कॉमा से सेपरेट करेंगे हम, कॉमा लगेगा हर एक संख्या के बाद, ठीक है। तो ये आ गया क्या, रोस्टर रूप में, मतलब इसको हमको क्या देगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में देगा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, इसको बोलेंगे हम रोस्टर रूप। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप में क्या बोलेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में क्या रहेगा, मैथमेटिकल फॉर्म में देगा, इसको हमको बदलना है किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में देगा, इसको हमको बदलना है किसमें, शब्दों के रूप में, लेकिन वो थोड़ा अलग रहेगा। देखो कैसे रहेगा, इसको देखो कैसे रहेगा, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जो क्या होगा, जो x लेस देन 5 तथा x लेस देन 5, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर जो होगा वो लेस देन होने चाहिए किससे, x स्क्वायर जो है, मतलब x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, x स्क्वायर जो है वो लेस देन होने चाहिए आपका, अच्छा, क्योंकि इसको हमको क्या लिखना है, उदाहरण स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में होगा, इसको हमको बदलना है किसमें, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। देखो तो मैथमेटिकल फॉर्म में लेते हैं, जैसे दे दिया यहाँ पे समुच्चय आपका कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया क्या, 1 3 5 7 9, ये ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय है, इसको हमको बदलना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले इसको हम लोग दे देंगे क्या, a नाम, मतलब a बराबर, अब इसको हमको दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक के लिए सही होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट्स लेना पड़ेगा जो क्या बताता हूँ, या वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे वैल्यू रखने पे सेटिस्फाई करे। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, x, तो ये x कोलन x, ये x जो है वो क्या बता रहा है, x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। और कहां तक है, देखो x जो है वो कहां तक है, 10 से कम, जो क्या आना चाहिए, x लेस देन 10, यहाँ से कम। क्या लिखा है, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है जो क्या होना चाहिए, x लेस देन 10, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, 10 से कम। ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ये स्टॉप हो गया है, अगर डॉट डॉट लगता तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि विषम प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा 9 तक बस लिखा हुआ है ना, इसके बाद क्या हो गया है, ये स्टॉप हो गया है, मतलब कि ये क्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि क्या होना चाहिए, x जो है वो लेस देन है 10 से, ठीक है। यहाँ तक आ गया। इसको प्राकृत संख्या नहीं लिख के ये भी कर सकते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है n में, n मतलब नेचुरल नंबर में, ये जो साइन होता है वो किसका होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग मतलब कि उसमें से r है, ठीक है। ये आ गया क्या आपका समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि में। इसमें करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन, ये था समुच्चय के निर्माण की 2 विधियां, एक तो था रोस्टर रूप में, इसमें हम लोग क्या करते थे, जो स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, और समुच्चय निर्माण विधि में जो क्या देगा, मैथमेटिकल फॉर्म में देगा, इसको हम लोग शब्दों के रूप में या फिर स्टेटमेंट में इसको क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब इस पर करते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। देखो क्या लिखा हुआ है इधर, समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 14 को रोस्टर रूप में लिखिए। इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में, कि ये रोस्टर रूप में आएगा कैसे। देखो क्या बोला है,
x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, मतलब एक पॉजिटिव होल नंबर होगा आपके पास, और क्या होने चाहिए एक्स स्क्वायर। जब हम लोग एक्स स्क्वायर लेंगे वो लेस देन होना चाहिए 40 से। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक 2 3 4 5 जितना भी है, हमको एक क्या लेना है यहाँ पे, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या लेना है, और इसका स्क्वायर जो है वो लेस देन होने चाहिए 40 से। इसको हमको बताना है किसमें, रोस्टर रूप में। देखो क्या आएगा, रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो कर्ली ब्रैकेट होने चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जब x की वैल्यू 1 रखती हूँ। अच्छा हल कर लेते हैं। जब x बराबर 1 होगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, जो कि क्या है 40 से कम है। इसके बाद जब x की वैल्यू 2 रखूंगी तो यहाँ पे, अच्छा इसको मैं बनाती हूँ इधर, जब x इक्वल्स टू 1 रखूंगी तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा, x इक्वल्स टू 2 रखने पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगा, जो कि 40 से कम है। इसमें हम लोग को क्योंकि धन पूर्णांक बोला हुआ है, यहाँ से वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद x इक्वल्स टू 3 रखूंगी तो x क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 तिया 9। इसके बाद जब x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये उसके बाद x इक्वल्स टू जब 4 रखूंगी तो x की पावर 4 में ये क्या हो जाएगा 16, x इक्वल्स टू 5 रखने पर यहाँ पे ये हो जाएगा 25, जो कि अभी भी क्या है 40 से कम है। अब जब x इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो आ जाएगा 36, x इक्वल्स टू 7 रखेंगे तो क्या होगा 37 37 49। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 40 से कम में लेना है तो 40 से कम जो है वो यहाँ तक है, मतलब कि कहाँ तक, जब हम लोग x की वैल्यू कहाँ रखे 6 रखे, तब तक ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम आएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 7 रखती हूँ क्या हो जाएगा, वो 40 से बड़ा हो जाएगा, और इसमें हम लोग को कंडीशन बोला हुआ है कि उसमें नहीं आने चाहिए, इसलिए हम लोग कहाँ से लेंगे, 1 से लेकर के कहाँ तक लेंगे, हम लोग 6 तक लेंगे, जो कि क्या बोला हुआ है, धन पूर्णांक बोला हुआ है। अब पूर्णांक बोला है, इसमें क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा, मतलब कि देखो क्या आएगा, ये अगर इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में 0 1 2 3 4 5 6 इतना आएगा इसका आंसर, ये आएगा इसका आंसर। क्योंकि जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, जो कि 40 से कम है। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 7 का स्क्वायर करूंगी तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि 40 से क्या है ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ इतना बनेगा इसका रोस्टर समुच्चय फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया 0 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, ये आएगा रोस्टर रूप में, हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, निम्नलिखित समुच्चय को फिर से रोस्टर रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और कहाँ तक पूर्णांक है, -2 लेस देन x लेस देन 9 तक। अच्छा इसको नाम दे देते हैं हम लोग a बराबर, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, समुच्चय लिख रहे हैं इसलिए। अब इसको देखो x सच दैट x एक पूर्णांक है और -2 लेस देन x लेस देन 9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में, कर्ली ब्रैकेट लगा लो क्योंकि हम लोग सेट्स लिख रहे हैं। कहाँ तक आना चाहिए, x की वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए और 9 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। -2 से बड़ा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आएगा, ये आएगा इसका सब। अच्छा जब हम लोग क्या लिखते हैं रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको नाम नहीं देंगे, बस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। जब समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं तब हम लोग इसको देते हैं नाम। ठीक है, तो ये आ गया क्या, -1 0 से लेकर के 8 तक जो कंडीशन दिया है वही कंडीशन में इसको लिखना है। -2 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा। तो देखो -2 से बड़ा -1 से स्टार्ट किए, 9 से छोटा मतलब कहाँ तक आएगा 8 तक। ये आ गया किसमें, रोस्टर रूप में। और देखो क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक प्राकृत संख्या है। 10 से कम एक प्राकृत संख्या, क्या क्या आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से कम होने चाहिए
और ये क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो कहाँ से आएगा, 1 से 9 तक का पूरा बन जाएगा इसका सेट, जो कि क्या है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, तो हम लोग इसको समुच्चय बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C इक्वल्स टू रायपुर शब्द के सभी अक्षरों। अब देखो कोई भी यहाँ पे अगर शब्दों में लिखा हुआ है, अल्फाबेट में वर्ड भी लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग समुच्चय में लिख सकते हैं। कैसे आएगा, ये आ जाएगा RAIPU। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब कोई ऐसा शब्दों में दिया होगा, अगर इसमें कोई 1-2 नंबर जो है या 2 शब्द जो है वो क्या आता हो, 2 बार आता हो, 3 बार आता हो, लेकिन जब हम लोग इसको समुच्चय रूप में लिखेंगे, हमको इसको एक बार ही लिखना है, ये डबल रिपीट नहीं होगा। जैसे देखो रायपुर में 2 बार आर आया हुआ था, तो इसको हमको क्या करना है, एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, चाहे वो 2 बार आए 3 बार आए, लेकिन उस अंक को, शब्द को हमको क्या लिखना है, एक बार ही लिखना है। ठीक है, जैसे क्या आ गया RAIPU, ये आर फिर से नहीं आए, ये लिखेंगे हम लोग इसको समुच्चय के रूप में। बस इसको क्या करना है, कॉमा में लिखना है, कॉमा में सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट लगाना है, जो डबल आएगा उसको केवल एक बार लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या, समुच्चय रोस्टर रूप में। अब करते हैं समुच्चय निर्माण विधि का। देखो क्या आ जाएगा, लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इतना दिया हुआ है, इसको हमको बदलना है किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में। पहला लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12। अब यहाँ पे देखने पे पता चल रहा होगा 3, 6, 9, 12 जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, एक 3 का टेबल बन रहा है, 3 का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, ये क्या बना हुआ है, 3 का पहाड़ा बना हुआ है। इसको हमको क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। और ये कहाँ तक है, केवल 12 तक ही लिखा हुआ है। तो इसको देखो हम लोग यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले उसका नाम देते हैं, जैसे a बराबर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x सच दैट x, ये x जो है वो क्या बता रहे हैं, कोलन बोलते हैं या फिर सच दैट बोलते हैं, x सच दैट x, ये x क्या बता रहा है, x एक क्या है, ये पूरा जो है वो क्या है, 3 का गुणाज है। x सच दैट x एक x 3 का गुणाज है, 3 का गुणाज है। 3 का गुणाज हुआ वो ही कब तक रहेगा, x लेस देन होने चाहिए। x जो है वो कहाँ तक लेस देन होने चाहिए, आपका 12, यानी कि 15 से कम, कहाँ तक होने चाहिए, 15 से कम। ये बनेगा इसका समुच्चय निर्माण विधि में। क्या लिखा हुआ है, a बराबर x सच दैट x, 3 का गुणाज है, और क्या है कि x लेस देन होने चाहिए 15 से लेस देन होना चाहिए, और 3 का गुणाज हो गया। ये आ गया आपका क्या, समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, 25, 2, 4, 8, 16, 25, ये जो है वो किस रूप में दिख रहा है, देखो किस रूप में दिख रहा है, 2 लिखा हुआ है, 4 है, 8 है, 16 है, 25 है, मतलब ये क्या है, 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, मतलब ये क्या है, n का स्क्वायर होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, देखो 2 की पावर में 1 2 होगा, फिर 2 की पावर में 2 बोले 4 होगा, 2 की पावर में 3, 2 की पावर में 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 8 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो उसके बाद 2 की पावर में 4 देखे 16 होगा, फिर उसके बाद ये 25 जो है वो तो अलग आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये होना चाहिए क्या, 32, ये होना चाहिए 32, ठीक है, तभी बनेगा। देखो क्या आएगा, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 जो है वो क्या आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 2 की पावर 4 बोले तो 16 आएगा, फिर 2 की पावर 5 बोले कितना हो जाएगा, 32। तो ये इसी रूप में लिखा हुआ है, क्या है, 2 की पावर को हमको बढ़ाते जाना है, फिर ये बन जाएगा हमारा समुच्चय। अब इसको लिखना है रोस्टर रूप में। देखो कैसे लिखेंगे हम, इसको नाम देते हैं पहले हल, b बराबर नाम दे देते हैं क्या, x सच दैट x एक
किस रूप में होना चाहिए, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, जहां किस रूप में होना चाहिए, n स्क्वायर। देखो 2 की पावर में n के फॉर्म में लिखा हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, जहां ये क्या होना चाहिए, या फिर इसको हम लोग क्या लिखे, यहीं पे ही दर्शा दे, x सच दैट x बराबर में क्या आना चाहिए, 2 की पावर में n, 2 की पावर में n को हम लोग बढ़ाते जाएंगे, कब तक हमको करना है, जब तक 2 की पावर में 5 में 32 आएगा ना, तो ये n एक प्राकृत संख्या है, जहां n बराबर कहां तक 5, n बराबर हमको कहां तक लेना है 5। अच्छा n बराबर 5 तक नहीं, n जो है वो कहां तक होने चाहिए, n जो है वो 1 से बड़ा होने चाहिए और छोटा होने चाहिए किससे, 6 से। 1 के बड़ा और बराबर होने चाहिए और छोटा होने चाहिए किससे, 6 से। तो ये आएगा क्या आपका रोस्टर रूप में, क्या लिखेंगे, x बराबर 2 की पावर में n की वैल्यू 1 रखो, आ जाएगा 2 रखेंगे क्या आएगा 4, 3 रखेंगे 8, 4 रखेंगे 16 और 5 रखेंगे तो 32, ये आएगा इसका आंसर। इसके बाद लिखा हुआ है तीसरा 1 4 9 डैश डैश 100, इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में। अब ध्यान देना है, ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो क्या दिख रहे हैं 1 4 9, मतलब ये पावर होते जा रहा है। पावर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। ये सब तो पता है, बस इसको हमको क्या लिखना है, ऐसे शब्दों के रूप में लिखना है। देखो क्या आ जाएगा, हल लिखेंगे हम c बराबर x सच दैट x किस रूप में होना चाहिए, x किसके बराबर में आने चाहिए, आपके क्या आने चाहिए, यहाँ पे n की पावर में 2, ये क्या था 2 की पावर n था, ये क्या होना चाहिए n की पावर 2। अब हमको n को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें भी n को किया था, इसमें भी n को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। n जहां n जो है वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, तथा क्या होनी चाहिए, n जो है 1 से बड़ा होनी चाहिए, 1 से बराबर और 1 से बड़ा होनी चाहिए, और छोटा किससे होनी चाहिए, यहाँ पे 10 के बराबर होनी चाहिए। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 10, 1 के बराबर और छोटा होने चाहिए, 1 के बराबर और बड़ा होने चाहिए, और 10 से बराबर और छोटा होने चाहिए, यहाँ तक लिखना है। n जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग शब्दों में लिखा है। इसी को हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो n है वो बिलोंग करना मतलब उसी से आ रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। तथा 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 10, n जो है 1 और 10 के बीच में होने चाहिए। ये हो गया आपका क्या, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि। आज हम लोग ने क्या किया है, पहला चैप्टर पढ़ा है समुच्चय का, जिसमें समुच्चय क्या होता है ये बता दिया। इसके बाद समुच्चय की हल करने की 2 विधियां थी, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर रूप, ये हो गया। चलिए ये हो गया आज के क्लासेस, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे हम लोग क्या, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, समुच्चय के क्या क्या प्रकार होते हैं। देख ये हो गया, हम लोग ने क्या किया था, आज चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, इसमें के कुछ क्वेश्चन या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक प्रश्नावली जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है ना। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।